जी, ये कहना ऐसा खाना है, लाइट खाना है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है। हम तो कहते हैं 5 रुपये में यहीं हर पूरा महीना 150 रुपये में खाना खाओ, इससे बढ़िया काम क्या है। बहुत अच्छा खाना है, शुद्ध शाकाहारी है। और हमारी रेखा माननीय रेखा गुप्ता जो ये कार्य कर रही हैं, गरीब या अमीर जो कोई भी हो, ज़रूरतमंद को 5 रुपये में हमें भोजन मिल रहा, इसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई भूख से लोग मर गए, ये मर गए, तो दिल्ली में तो ये समस्या खत्म होने वाली है। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा डिसीजन है दिल्ली सरकार का। ये जो स्कीम चलाई है 5 रुपए में पैसे देके खाने की, इससे एक इंसान को ये भी फील नहीं होगा कि वो फ्री खा रहा है। कई लोगों को शक होता है कि 5 रुपए में कुछ नहीं मिलता और आप इतनी बड़ी थाली खा रहे हैं, तो टेस्ट में कहीं ना कहीं कमी तो होगी। टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये थाली बाहर से खाएंगे तो 60 रुपये थाली है, और 2 टाइम खाना है, एक लंच और डिनर, तो ये तो बहुत ही अच्छा है और डिसीजन भी अच्छा है। भोजन इतना सात्विक है और इतना स्वादिष्ट है, लग ही नहीं रहा कि ये 5 रुपए देके भोजन हमें प्राप्त होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, हम मोदी जी का, कि उन्होंने इतने कम दामों में गरीबों को ध्यान में रखते हुए इस कैंटीन का आज उद्घाटन किया। धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जैसे कि आप सभी को पता है आज 25 दिसंबर है और ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन भी है। देखिए, प्रधानमंत्री थे और उनकी याद में आज जिस तरीके से सभी लोग स्वच्छ राजनीति को उनके लिए याद करते हैं। कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से राजनीति करते थे और उनके कार्यकाल में गरीबों के लिए खास तौर से काफ़ी कुछ सोचा जाता था। कई ऐसी योजनाएं आई, समय बीतता गया और आज भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहीं ना कहीं याद करते हुए दिल्ली के अंदर जो है 100 कैंटीन्स खोलने की बात कही। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ इस कैंटीन के अंदर है। और देखिए, ये कैंटीन है और LED लाइट्स लगी हुई हैं, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है और यहाँ से हाथ धोने के साथ साथ पीने का पानी है। 2 वॉश बेसिन्स हैं, यानी कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद यहाँ पर हाथ धो सकते हैं। पीने के पानी के लिए यहाँ पर ग्लास भी रखे हैं और यहाँ पर कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं। तो देखते हैं, ये टेबल भी देखिए, स्टील की टेबल लगाई गई है। स्टूल अक्सर जो है चोरी हो जाते हैं, तो स्टूल को भी जो है इसी से अटैच कर दिया गया है। खाना खा रहे हैं आप, कैसा है खाना? बढ़िया मैम, अच्छा ठीक है मैम, टेस्ट अच्छा है, गुड। क्योंकि आज ही इस कैंटीन का उद्घाटन हुआ है तो काफ़ी भीड़ भी है और आप देखिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए, भीड़ होने के कारण मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यहीं से जो है 5 रुपये दे के कूपन मिलता है। जानकारी लेंगे लोगों से क्या कुछ कैसे यहाँ पर खाना मिल रहा है। सर, आप भी खाना लेना है? क्या लगता है 5 रुपये में भरपेट खाने की बात कर रहे हैं? बात 5 रुपए की नहीं है, बात यह है कि आपके बारे में सोचा जा रहा है, गरीब लोगों के बारे में। वो उनकी नीयत ठीक है, वो गरीबों को थोड़ा सा सहारा मिलेगा, इससे अपनापन मिलेगा, तो अपनापन मिलेगा। जी, 5 रुपये में आज कुछ भी नहीं मिलता है, समोसा भी नहीं मिलता है। एक आंटी अभी बोल रही थी यहाँ पर 5 रुपये में थाली मिल रही है। वहीं रेखा सरकार ये कह रही है कि थाली 30 रुपये की, 25 रुपये सरकार अपनी ओर से देगी। नहीं, ये एक सब्सिडी वाला प्रोग्राम है। इसमें जो है गरीबों को कम से कम एहसास हो कि उनकी वो गवर्नमेंट उनके बारे में सोच रही है, और 5 रुपये हर कोई आदमी मेंटेन कर सकता है, बाकी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि 5 रुपये की बात है तो खाने में कटौती होगी, दाल चावल की बात हो रही है, रोटी की बात हो रही है, तो खाने का टेस्ट कैसा होगा, कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मंदिरों में, गुरुद्वारों में खाना मिलता है या फ्री में, यहाँ पर 5 रुपये में अगर दे रहे हैं तो ये आपकी जान से खिलवाड़ नहीं करेंगे। इतना तो ह्यूमैनिटी है सबके अंदर कि कोई कम पैसे में आपको गंदा खाना देगा, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अटल कैंटीन की आज शुरुआत हुई? ये अच्छी शुरुआत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जो है श्रद्धांजलि भी है और उनका जन्मदिन है, इसलिए तो कि बहुत अच्छी बात है लोग 5 रुपये में खाना खाएँ। और मेरे को तो यहाँ आके ऐसा लगा कि अगर हम 100 रुपये अगर इनको दे दें, 20 आदमी को दान 5 रुपये में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पुण्य भी मिल जाएगा, अच्छी बात हो जाएगी और अच्छी शुरुआत है। अगर 100 कैंटीनें चलाई हैं, हम तो चाहते हैं 5 के आने वाले 15 साल में भी ऐसी कैंटीनें चलती रहें। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो है सभी लोग खा नहीं पाते हैं महंगाई की वजह से, कोई भूखे रहते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, आज हिंदुस्तान के अंदर लोग भूख से तो मर नहीं रहे हैं, आज जो है ज़्यादा खाने से मर रहे हैं, क्योंकि ओवर ईटिंग हो गया, जंक फूड खाते हैं और मोटापा बढ़ जाता है। तो खाना कंट्रोल में चाहिए। ये कहना ऐसा खाना है, लाइट खाना है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है। हम तो कहते हैं 5 रुपये में यहीं हर पूरा महीना 150 रुपये में खाना खाओ, इससे बढ़िया काम क्या है, इससे बढ़िया।
कहा जा रहा है कि 2 टाइम खाना मिलेगा। हाँ, पर 300 रुपये में बुरा नहीं है, क्योंकि अगर हम कहीं मार्केट में भी खाना खाने जाते थे, एक दिन का 300 रुपये में होता है, या तो एक महीने का हो जाएगा। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया, हम यहाँ पर वैसे ही किराए पे रहते हैं और अकेले रहते हैं, किचन है नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया। हम तो यहीं आके रोज़ खा लेंगे। हमारे को अगर अच्छा खाना मिलेगा तो हम रोज़ ही खाएंगे। अगर 20 साल अगर बीजेपी ने राज ही करना है दिल्ली के अंदर, तो 20 साल तक चलनी चाहिए। मतलब अच्छा लगेगा, हमारे को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने खाना खाया या फिर खाना खाया जी, 5 रुपये में खाना खाया, और अचार था और आलू की सब्जी थी और दाल थी। इतना एक आदमी के लिए 600। 2 रोटी और अचार, बस इससे बढ़िया और कुछ नहीं चाहिए। मतलब जितना है सही है। चलिए और भी लोगों से जानकारी लेते हैं और दिखा देते हैं कि थाली के अंदर क्या कुछ है। यहाँ से कूपन बनवाने के बाद तो लोग यहाँ पर आते हैं। बाबा जी, आपने भी 5 रुपये वाली थाली ली है? हाँ जी। कैसा है, क्या लग रहा है, खाना कैसा बढ़िया, होगा? बहुत बहुत बढ़िया है। देखने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिखा दीजिए एक बार कैमरा पर्सन। एक थाली के अंदर 2 रोटी, राइस, अचार, आलू की सब्जी और दाल। अगर ये खत्म हो गया तो दोबारा देंगे कि नहीं देंगे? मैंने पूछा नहीं। पूछ लीजिए एक बार। नहीं, इतना ही सफिशिएंट है वैसा इस एज में हमारे लिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ थाली के अंदर रहने वाला है। सर, क्या लगता है किस तरीके से टेस्ट रहने वाला है? स्वादिष्ट लग रहा है, देखने में लग रहा है तो स्वाद में पक्का मिलेगा। थैंक यू। इस अटल कैंटीन की शुरुआत की है, आज 100 जगह पर खोली है। क्या लगता है राजधानी में और खुलनी चाहिए? डेफिनेटली वादा किया है पूरा, हर वादा पूरा करते हैं। शुरुआत होती है तो आखिरी तक, लक्ष्य तक हर कोई पहुंचता है। तो शुरुआत हो चुकी है, लक्ष्य का इंतजार करेंगे। क्या कुछ लग रहा है थाली के अंदर, क्या क्या रहने वाला है? पौष्टिक और स्वाद। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कैंटीन खोली गई है, कैसा टेस्ट है अगर आपने खाया है? बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा डिसीजन है दिल्ली सरकार का। 5 रुपये का कूपन लिया था? जी यस, हमने भी 5 रुपये का कूपन लिया था। तो बहुत अच्छा टेस्ट था, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हाइजीनिक था खाना, सारी चीज़ें थी, इनफ था खाने के लिए। तो लोगों का पेट ज़रूर भरेगा इसको खा के। क्या लगता है गरीबों के लिए इस कैंटीन को खोला गया है, क्या वाकई गरीबों तक इस योजना का लाभ पहुंचेगा? कोशिश तो यही है सरकार की कि गरीबों तक पहुँचे, और 5 रुपये बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, ये तो हर किसी के पास होता है। और इस पैसे में अगर सरकार प्रोवाइड करवा पा रही है खाना लोगों भरपेट, तो वेल एंड गुड। और 2 टाइम खाना है, एक लंच और डिनर, तो ये तो बहुत ही अच्छा है और डिसीजन भी अच्छा है। बाकी डूसिप हमारा डिपार्टमेंट, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है इसके पीछे, और कोशिश की है कि ना पारदर्शी रखा जाए पूरे सिस्टम को, ताकि जो भी कूपन जनरेट होगा फेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि लोग बार बार कोई एक ही सिंगल पर्सन एक ने खाया तो उसके बाद पर्ची वो नहीं ले सकता, उसके बाद यानी कि एक व्यक्ति एक बार पर्ची बनवा ले तो एक ही बार खाना खा पाएगा? हाँ, एक बार खाना खा पाएगा, उसके बाद पेट भर के खा लिया, उसके बाद दोबारा से उसकी पर्ची जनरेट नहीं होगी, उसके बाद वो डिनर के टाइम खा सकता है दोबारा से। दिन में 2 बार वो खाना खा सकता है पेट भर के। खाने का शेड्यूल अगर देखा जाए तो अभी जैसे दाल, रोटी, चावल, सब्जी है, तो रात में भी यही चीज़ें रहने वाली है या फिर मेन्यू में चेंज हो सकता है? मेन्यू में चेंज होगा, सुबह शाम अलग, और डेली सेपरेट खाना दिया जाएगा कि डेली मेन्यू चेंज होगा दोनों टाइम पर। क्या लगता है इस तरह की योजनाएं दिल्ली के अंदर पहले भी थी और किस तरीके से आम लोगों तक ये लाभ पहुंचेंगे? ये कोशिश तो की गई है आम लोगों तक पहुंचे। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इम्प्लीमेंटेशन करेक्टली किया जाए, और मतलब ये हमारी इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक इंसान तक, दिल्ली के जितने भी लोग हैं उन तक ये चीज़ पहुँचे कि दिल्ली में जगह जगह अटल कैंटीन खुल रही है जहाँ पर आप जाके खा सकते हैं। क्योंकि इससे जो भी वर्ल्ड वाइड जैसे हम देख रहे हैं भूखमरी का इशू है, ये बहुत ही मेजर इशू है। लोग कहते हैं कि भाई भूख से लोग मर गए, ये मर गए, तो दिल्ली में तो ये समस्या ख़त्म होने वाली है। कहीं ना कहीं इस योजना का उद्देश्य भी यही है कि दिल्ली में खासतौर से जो कि राजधानी कही जाती है वहाँ पर कोई भी भूखा ना सोए। हाँ, ये पूरी कोशिश दिल्ली सरकार की भी है और जो दिल्ली अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड है उसकी भी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी दिल्ली का बाशिंदा भूखे पेट ना सोए, भूखे पेट ना जगे। देखिए लगातार लोग खाना लेकर के आ रहे हैं और उनसे भी जानेंगे। हाँ, देखिए यहाँ से जो लोग खाना खा रहे हैं, जो लोग खाना खाने आ रहे हैं, उनका कहना ये है कि रेखा गुप्ता का काम अच्छा है। लेकिन आप टेस्ट करिए और बताइए मुझे कैसा है एक बार। देखने से ही खाना पता चल जाता है कि कैसा है। देखने से तो बहुत अच्छा खाना है, शुद्ध शाकाहारी है। और हमारी रेखा माननीय रेखा गुप्ता जो ये कार्य कर रही हैं,
गरीब या अमीर जो कोई भी हो, ज़रूरतमंद को 5 रुपए में हमें भोजन मिल रहा, इसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे आने वाले दिनों में गर्मियाँ पड़ेंगी तो उसको देखते हुए जो इस कैंटीन को बनाया है, लाइट है, पंखा है, सब ठीक है बाकी? फिलहाल इस मौसम के लिए तो अभी ठीक लग रहा, अब फ्यूचर में आने वाली गर्मियों में तो हम देखेंगे तब तो बताएंगे। अभी तो हमें जो अच्छा लग रहा वो हमें अच्छा लग रहा। यहाँ पर आप खाना स्टार्ट कीजिए और हम और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? भोजन इतना सात्विक है और इतना स्वादिष्ट है, लग ही नहीं रहा कि ये 5 रुपए दे के भोजन हमें प्राप्त होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, हम मोदी जी का, कि उन्होंने इतने कम दामों में गरीबों को ध्यान में रखते हुए इस कैंटीन का आज उद्घाटन किया। धन्यवाद। कहा जा रहा है कि आज जो है 100 कैंटीन्स है, हर विधानसभा में 2 ऐसी कैंटीन खोली जाएंगी, तो क्या लगता है 100 कैंटीन कम नहीं पड़ जाएंगी जिस हिसाब से आप खाना अच्छा बता रहे हैं और लोगों की संख्या भी बढ़ेगी? जैसा कि अभी रेखा गुप्ता जी ने बताया, ये फेज़ 1 है। फेज़ 1 में अभी 45 ही कैंटीन्स खोली गई हैं, इसके और भी फेसेस अभी स्टार्ट होंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है कि अगले 1 साल के अंदर काफ़ी सारी कैंटीन्स स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये काम काफ़ी आसानी से चल पाएगा। क्या लगता है जो लोग राजधानी दिल्ली के अंदर 50 रुपये 100 रुपये हर दिन खाने के लिए जो है लगाते थे और 5 रुपये में उनको सही पौष्टिक खाना मिल पाएगा? देखिए, एक गरीब इंसान जो होता है वो खाना फ्री में खाए तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो स्कीम चलाई है 5 रुपये में पैसे देके खाने की, इससे एक इंसान को ये भी फील नहीं होगा कि वो फ्री खा रहा है और उसका पेट भी भरपेट भर जाएगा। तो जो ये व्यवस्था है हमें काफ़ी अच्छी लगी और ये ऐसे ही चलती रहे, ये हमें इसके लिए काफ़ी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। और देखिए यहाँ पर लगातार जो है आज कैंटीन का पहला दिन है और पहले दिन की अगर देखी जाए तो संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। आज देखिए लोग टेबल भी जो है खचाखच भर रही है, 1, 2 और 3, ये 3 टेबल्स हैं और तीनों टेबल्स पे जो है लोग आराम से बैठ के खाना खा पा रहे हैं। लाइट्स भी हैं, पंखे भी चल रहे हैं, सीसीटीवी जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि अगर रात में भी कई लोग खाना खाने आते हैं, किसी को असुविधा है या कोई भी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर हर एक चीज़ जो है लगाई गई है। सर क्या नाम है आपका? विनोद गुप्ता। गुप्ता जी, आप इस खाने को खा रहे हैं जो कि 5 रुपए का है, ऐसे में कई लोगों को शक होता है कि 5 रुपए में कुछ नहीं मिलता और आप इतनी बड़ी थाली खा रहे हैं, तो टेस्ट में कहीं ना कहीं कमी तो होगी। टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये थाली बाहर से खाएंगे तो 60 रुपये थाली है, कम से कम 60 रुपये थाली है। ये हम टेस्ट करा तो इसमें बढ़िया है। आगे हम बताएंगे जिस गरीब आदमियों के लिए, हम तो एक टेस्ट के लिए थाली ली, जैसे कि हम गरीब आदमी, रिक्शे वाले को, रेडी वाले को, झुग्गी वाले को बता सके, पटरी वाले को कि जी अटल कैंटीन खुली है, 5 रुपये में खाना, अब आपको 50 रुपये में होटल पे या कहीं बाहर जाके नहीं खाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा अचार भी मिला हुआ है, अचार है, दाल है और मिक्स वेज सब्जी है, चावल है, रोटी है, पानी की बोतल भी है छोटी। हाँ जी, कहा जा रहा है दिन में 2 बार खाना मिलेगा। अगर आप सुबह भी दाल खा रहे हैं, रात में भी दाल खा रहे हैं, तो बोर नहीं हो जाएंगे? नहीं, सब्जी चेंज होगी। हाँ जी, कभी दाल, कभी छोले, कभी मतलब सब्जी चेंज होती रहेगी, मिक्सी नहीं बनाएंगे। जो लोग घर बैठे हुए हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि 5 रुपए में अच्छा खाना नहीं होगा, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी गलत है, ये अफवाह उड़ाने वाली बात है। ये पार्टी जो कहती है भारतीय जनता पार्टी, वो करती है। साफ सफाई से मिल रहा है कि नहीं? आप सामने है कितनी सफाई है, देखिए सर पे उन्होंने कैप लगा रखी है, होटल पे आपको मिलेगी कैप लगाते हुए, साफ सुथरे कपड़े पहन के खड़े हुए हैं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है।